Hello my dear students, in this video we are going to learn lesson number 1.4 Journey to the West. Page number is 18. So let us start the lesson. When we read the words Journey to the West, we naturally start thinking about a journey to West countries like England and America. But West is a relative term for countries to our west or east, we are the West. इसका मतलब क्या है? जर्नी टू द वेस्ट का मतलब, हम वेस्ट का मतलब यही समझते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे देश जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्हें हम वेस्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेस्ट यानी जो देश हमारे पूर्व में है उनके लिए हम पश्चिम में है, यानी वेस्ट में है, तो उनके लिए हम वेस्टर्न हैं। तो वो ये जो टर्म है वेस्ट, ये सिर्फ इंग्लैंड या अमेरिका के लिए यूज नहीं होता है। जिनके लिए हम वेस्ट में हैं वो हमें भी वेस्टर्न समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वॉज एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम चाइना टू आवर ओन कंट्री, यानी चाइना से हमारे कंट्री में किसी ने ट्रैवलिंग किया है। तो ये जो जर्नी है, जर्नी यानी ट्रैवल, ये जो ट्रैवलिंग है उसकी ये स्टोरी है। इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रैवलर यान च्वांग। यान चैंग नाम का एक ट्रैवलर था, उसकी इसमें कहानी दी है। और कौन से युग का था वो? 7th सेंचुरी का। इन दोज डेज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। वन हैड टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑन फुट और हॉर्स बैक। उस जमाने में ना कोई ट्रैवलिंग का कोई साधन होता था, ट्रांसपोर्ट का ना कुछ होता था, इसलिए पैदल ही या घोड़े पर बैठकर ये ट्रैवलिंग की जाती थी। क्रॉसिंग डेजर्ट्स, क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन्स, क्रॉसिंग स्ट्रेंज एंड फैमिलियर रीजन्स, यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम। यानी मुश्किलें बहुत थी, बड़े बड़े पहाड़ थे बीच में, डेजर्ट यानी रेगिस्तान जो होता है वो होते थे, और बड़े बड़े पर्वत जो स्नो क्लैड्स यानी क्या होता है? बर्फीले पर्वत जो होते हैं वो बीच में आते थे। तो ये कोई इजी काम नहीं था। एंड रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम, और जो रोड थे वहाँ पे लुटेरे, बैंडिट्स यानी कौन होता है? लुटेरे, जो लूटते हैं लोगों को, रास्ते में रोककर लूटते हैं, वो होते हैं बैंडिट्स। रॉबर्स वही जो हमला करते हैं और लूट लेते हैं। तो ऐसे लोग भी वहाँ पे होते थे। हु वुड डू इट बट योंग चांग हैड अ ड्रीम। योंग चांग ने एक सपना देखा था कि वो इंडिया में ट्रेवल करेगा, चाइना टू इंडिया। ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। कहाँ का था वो? चाइना का था। और वो इंडिया में आकर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स यानी बुद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ है वो लेकर जाने वाला था यहाँ से। इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम। उसके लिए ये एक पवित्र यात्रा की तरह था। यांग चांग अंडरटूक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। इतनी बड़ी, इतनी लंबी यात्रा वो करने वाला था। इट वॉज नॉट वेरी इजी, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम। For 17 long years, he kept on traveling, suffering many hardships on the way. 17 साल तक वो ट्रैवल करता रहा और कितनी मुश्किलें उसके बीच में आई होंगी, उसके रास्ते में आई होंगी। He traveled across the Gobi Desert, then along the Tian Shan mountain range, and on along the Silk Road through regions that are now Kyrgyzstan, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिफोर ही केम टू इंडिया। इंडिया में आते समय उसके बीच में बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे जगह को क्रॉस करते हुए वो आया था। गोबी डेजर्ट है, देन टियान शान माउंटेन जो है वो बीच में आते थे, तो उनको क्रॉस करके वो यहाँ तक पहुँचा था। अलग अलग देश बीच में आए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब को क्रॉस करके वो आया था। इन इंडिया ही ट्रैवल टू मेनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मेनी इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इंडिया में आकर उसने बहुत सारी लिपि जो होती है यानी लिखावट जो होती है हमारे यहाँ, तो हमारे लिखाई का तरीका वगैरह वो सब उसने कलेक्ट किया और वो यहाँ से लेके जाने वाला था। द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफिकल्ट। आना तो डिफिकल्ट था ही, लेकिन जाना भी उतना ही मुश्किल
था, बट योंग चोंग मैनेज टू रीच चाइना सेफली अलोंग विद द स्क्रिप्चर्स। लेकिन उसने वो जर्नी भी बहुत ही सक्सेसफुली पूरी की, यानी यहाँ इंडिया में आना और यहाँ से वापस जाना, ये दोनों ही बड़ा मुश्किल काम था, तो उसने वो पूरा किया था। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। It was almost unbelievable, so much so that people thought that the gods and supernatural powers had helped Yong Chang in his quest. इतना डिफिकल्ट था ये, इतना अनबिलीवेबल था, यानी इस पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि इतना बड़ा लंबा जर्नी कोई कर सकता है, वो भी पैदल। पर लोगों का मानना था कि हो सकता है कोई, मतलब भगवान ने या कोई सुपर नेचुरल पावर जो होती है, कोई अलौकिक शक्ति जिसे हम बोल सकते हैं, इसने उसे हेल्प की थी। दिस गेव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स। और ये जो कहानी है योंग चोंग की, इसकी वजह से, इस जर्नी की वजह से बहुत सारी कहानियां लोगों ने लिखी उसके ऊपर, और सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में नई कहानियां बनी, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage. और ये जो पिलग्रिमेज यानी यात्रा, ये जो यात्रा की थी योंग चोंग ने, उसके बारे में लोगों ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, और एक इपिक नॉवेल, इपिक क्या होता है, किसी भी, कोई भी हीरो हो सकता है, या लीडर हो सकता है, या कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, जिसके बारे में पोयम के रूप में लिखा जाता है, तो उसे बोलते हैं इपिक। तो ऐसा एक इपिक नॉवेल लिखा गया था जिसका नाम था जर्नी टू द वेस्ट। तो ये जो जर्नी टू द वेस्ट नाम इस लेसन को मिला है, वो किसकी वजह से मिला है? ये जो योंग चोंग है, उसने जो जर्नी किया था चाइना टू इंडिया एंड अगेन इंडिया टू चाइना, तो उस वजह से इसे नाम दिया गया है जर्नी टू द वेस्ट। द नॉवेल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स। द नॉवेल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर। इसमें जो स्टोरीज दी गई है बहुत पॉपुलर स्टोरीज है इसमें। यू कैन रीड दिस स्टोरीज एंड यू कैन फाइंड दिस नॉवेल, search this novel on net also, you can search and you can read the stories given in this novel. The novel tells us that there are many demons and evil powers who were eager to kill and gobble up the holy monk. अब एक ऐसी चीज थी कि ये जो नॉवेल है इसमें कुछ स्टोरीज ऐसी है जिसमें दिया है कि जो डेमन्स यानी इविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माएं जो होती हैं वो, या इविल पावर्स बोल सकते हैं, वो क्या करते थे, लोगों को परेशान करते थे। मॉन्क जो होते थे, मॉन्क यानी साधु संत वगैरह जो होते हैं ना, उनको वो परेशान किया करते थे। हु वुड सेव हिम, हु वुड वैंकिश द डेमन्स, कौन उन्हें बचाएगा, उन साधु संतों को कौन बचाएगा? ये जो सुपर नेचुरल पावर्स है उनके पास तो बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, तो उनसे इनको कौन बचाएगा? वेल, द ग्वेनियन डायटी हु इज द गॉडेस ऑफ मर्सी हैज सीन टू दैट। ये जो ग्वेनियन डायटी यानी भक्त, एक ग्वेनियन नाम का एक भक्त है, और वो उसे भगवान मतलब दया की गॉडेस यानी दया की देवी माना जाता है। तो वो जो थी उसने ये सब देखा कि ये जो बुरी आत्माएं हैं, बुरे जो मतलब इविल स्पिरिट्स है, वो लोगों को परेशान करते हैं, साधु संतों को परेशान करते हैं। शी हैज असाइन दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल। अब उसने क्या किया, वो जो देवी थी गॉडेस ऑफ मर्सी यानी दया की देवता, तो उसने क्या किया, 3 लोगों को अपॉइंट किया इस काम के लिए। सुन योकोंग और द मंकी किंग। सुन योकोंग ऐसे उसका नाम था, और उसी को मंकी किंग भी बोला जाता था। जूबज्जी और पिक्सी, जूबज्जी और पिक्सी एक ही है, ये दो नाम दिए हैं, एक ही इंसान के 2 नाम है यहाँ पर। एंड शाह वोजिंग और सैंड प्रिस्ट, ये तीसरा है। नाउ दीज 3 कैरेक्टर्स आर नॉट नो सेंट्स। ये तीनों कैरेक्टर कोई साधु संत नहीं थे। इन फैक्ट दो दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर्स, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स। इनके पास सुपर नेचुरल पावर थी, यानी अलौकिक शक्तियां जो होती हैं, जादू वाली शक्तियां जो होती हैं, वो शक्तियां तो थी, लेकिन ये लोगों को परेशान करते थे। ये मतलब अच्छी आत्माएं नहीं थी वो,
वो लोगों को परेशान करते थे। सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन, और इसीलिए जो सारे जो देवता थे उन्होंने इन लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। हेवन मतलब स्वर्ग, तो हेवन में से उनको बाहर निकाल दिया था। हाउएवर द काइंड डायटी गैनिंग हैज ऑफर्ड ईच ऑफ देम वन मोर चांस। ये जो ज्ञानी नाम की जो देवी थी, उसने क्या किया कि इन लोगों को एक चांस देने की कोशिश की। इफ यू हेल्प द होली मॉन्क इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, इफ यू यूज योर पावर्स फॉर दिस गुड वर्क, देन यू मे रिटर्न टू हेवन। अब उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर तुम लोग ये जो ट्रैवलर हैं, पिलग्रिमेज है, उनको अगर आप सब हेल्प करते हो, उनकी यात्रा पूरी करने के लिए अगर तुम उनको हेल्प करते हो तो तुमको हम वापस से स्वर्ग में लेके जाएंगे। दैट इज वाई द 3 कैरेक्टर्स हैव अग्रीड टू बी योंग चोंग्स डिसिपल्स। और इसीलिए ये जो 3 कैरेक्टर्स दिए हैं, ये 3 कैरेक्टर्स जो थे योंग चोंग के भक्त बन गए और उसकी यात्रा में उसको मदद करने लगे, टू हेल्प योंग चोंग इन हिज डिफिकल्ट जर्नी। योंग चोंग ने जो इतनी बड़ी जर्नी की थी उसमें ये तीनों उसकी मदद करने वाले थे। एंड श्योर इनफ दे हैव मेनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग एंड समटाइम्स ह्यूमरस एडवेंचर्स ऑन द वे टू द होली लैंड इंडिया। जाते जाते रास्ते में बहुत सारे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, यानी थ्रिलिंग यानी क्या बोलेंगे, एडवेंचरस जो होते हैं थोड़े, तो ऐसे एक्साइटिंग एडवेंचरस एक्सपीरियंस उनको आए। द मोस्ट पावरफुल अमंग द 3 डिसिपल्स इज सुन वुकोंग। सुन वुकोंग नाम का एक डिसिपल था, यानी भक्त था। भक्त यानी वही जो 3 लोग थे जो ट्रबलसम थे, जो दूसरों को तकलीफ देते थे, उन्हीं में से एक जो था। एवरीथिंग अबाउट हिम इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसके पास बहुत ही ज्यादा अलग अलग शक्तियां थी, बहुत कुछ ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स उसके हाथ में थे। ही वॉज बॉर्न वेन winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain। फ्लावर फ्रूट और माउंटेन की ऊपर जहाँ हवा बहती है ऐसी जगह पे उसका जन्म हुआ था। ही इज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज। वो अपने आप को 72 फॉर्म्स में मतलब रूपांतर क्या बोलेंगे उसको, कन्वर्ट कर पाता था खुद को, अलग अलग तरह से वो रूप बदलता था। Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice। इतना ही नहीं, उसके जो बाल थे उसमें से एक एक बाल वो किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकता था, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग में भी वो कन्वर्ट कर सकता था, ऐसी शक्ति उसके पास थी। His as you wish gold banded कजेट इज ऑल्सो मैजिकल। क्यूजल क्या होता है, स्टिक होती है एक, तो एक जादू की छड़ी नहीं बोलते, उस टाइप उसके पास था एक। इट कैन ग्रो एज बिग एज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काई। वो इतना बड़ा हो सकता था, वो स्टिक, वो जो जादू की छड़ी थी वो इतनी बड़ी हो सकती थी कि पूरे आसमान को अपने ऊपर वो बैलेंस कर पाएंगी। इतनी बड़ी भी हो सकती थी और सुई की तरह छोटी भी हो सकती थी। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर। और वो जो था मंकी किंग यानी सुन वुकोंग, वो उस स्टिक को अपने कान के पीछे भी रख सकता था, इतनी छोटी सी भी वो बना सकता था उसको कि वो अपने कान के पीछे रख पाए। सुन वुकोंग कैन ट्रेवल thousands of kilometers in just one somersault। वो हजारों किलोमीटर तक चुटकी बजाते ही वो जा सकता था, ट्रैवल कर सकता था। ही कैन वॉक थ्रू फायर, ट्रैवल अंडर वाटर एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल। वो कहीं पे भी जा सकता था, यानी आग के अंदर से भी वो जा सकता था, पानी के अंदर से भी जा सकता था और कहीं पे भी वो फ्लाई कर सकता था। हिज बॉडी इज एज हार्ड एज अ डायमंड। उसका जो शरीर था वो डायमंड की तरह हार्ड था, उसे कोई काट नहीं सकता था, उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। सो नो वन एंड नथिंग कैन इंज्योर हिम। हिज गोल्डन गेज फेयरी आईज हैव एक्सरे विजन। एक्सरे विजन यानी जैसे एक्सरे निकाल पाते हम शरीर के अंदर का देख पाते हैं एक्सरे से, है ना,
तो उसी तरह उसकी नज़र ऐसी थी तेज कि उसके नज़रों से कुछ भी बच नहीं पाता था, इतनी तेज नज़र थी उसकी। नो वन कैन डिसीव हिम, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। सुन वुकोंग इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बट ही इज ऑल्सो अ ट्रिकस्टर। ब्रेव और इंटेलिजेंट तो था ही, लेकिन वो भी ट्रबलसम ही था, वो लोगों को परेशान करता था। मतलब लोगों को परेशान करना उसको अच्छा लगता था। ही लव्स टू हैव फन एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट। उसकी जो शक्तियां थी वो बुरे काम के लिए यूज करता था। ही हैज अ वास विच कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन। उसके पास एक वास था जिससे वो किसी को भी अंदर खींच सकता था। ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट। कोई भी लॉक दिखे तो उसको वो सिर्फ पॉइंट आउट करेगा तो भी वो लॉक खुल जाएगा। ही इज वेरी वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टाइनी एट अ ब्लिंक। पलक झपकते ही वो इतना बड़ा हो सकता था, पलक झपकते ही वो इतना छोटा भी हो सकता था। तो ये जो पावर उसके पास थे उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीज्ड हिज एनिमीज यूजिंग दीज ट्रिक्स। इतनी सारी शक्तियां होने के कारण वो शक्तिशाली तो था ही, लेकिन वो उस शक्ति का उपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करता था। If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companions had on the way, you will find the stories in the English translation of Journey to the West. देखो ये जो स्टोरी है सुन वुकोंग की और ये जो पिलग्रिमेज की स्टोरी हमें दी है, अगर उसे आप पढ़ना चाहते हो योंग चोंग की स्टोरी, तो उसके लिए आपको जर्नी टू द वेस्ट ये जो किताब है उसको पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या हुआ, किस तरह से योंग चोंग की मदद की इन लोगों ने, किस तरह से उसका जर्नी जो था वो कंप्लीट हुआ, ये सब अगर आपको पढ़ना है तो आपको जर्नी टू द वेस्ट ये जो किताब है इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। एक्चुअली इट इज़ चाइनीज़ बुक और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो आपको अगर लगता है कि आगे का आपको पढ़ना है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। सम ऑफ द स्टोरीज हैव ऑल्सो बिन टर्न इनटू फिल्म्स। कुछ स्टोरीज तो फिल्मों में भी कन्वर्ट की गई है। What would you like better, to read the historical account of the Yongchong's travels or to read the fantastic stories of the Sun Wukong? सुन वुकोंग की स्टोरीज आपको ज़्यादा पसंद आ रही है कि योंग चोंग की स्टोरी अच्छी लगी? दोनों में से क्या अच्छा लगा, ये समझने के लिए तो आपको वो किताब ही पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और इस तरह की स्टोरीज पढ़ना चाहिए। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आपको इस तरह की बुक्स अगर मिलती है तो ज़रूर पढ़िए। एंड हियर दिस लेसन एंड्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।